अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजियोनिक। आज जो हम टॉपिक स्टडी करेंगे दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि है करंट मॉड्यूलेशन। करंट मॉड्यूलेशन में हमारे पास क्या है कि हमें डिफरेंट बॉडी में फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज चाहिए होते हैं। फॉर एग्जांपल, कभी हमें सर्कुलेशन इंप्रूव करना होता है और पेन रिलीफ करना होता है, इन्फ्लेमेशन को सबसाइड करना होता है, तो उसके लिए हमें डिफरेंट टाइप के मैग्नीट्यूड, डिफरेंट टाइप की इंटेंसिटीज़ चाहिए होती हैं ताकि हम उसके हिसाब से ही रिस्पॉन्स मिल सके। तो मॉड्यूलेशन का एज द नेम शोज़ कि हम मॉड्यूलेट करेंगे उसके मैग्नीट्यूड को, उसके ड्यूरेशन को, ताकि हमें ट्रीटमेंट गोल, जो हमारे गोल है, जो हमें रिस्पॉन्स चाहिए, उस हिसाब से हम उसको चेंज करके अपना रिस्पॉन्स ले सकेंगे, हम अपना गोल पूरा कर सकेंगे। सो इसकी हमारे पास फर्दर 4 टाइप्स हैं, जिसमें हमारे पास है कंटिन्यूस, इंटरप्टेड मॉड्यूलेशन, बर्स्ट मॉड्यूलेशन और रैम्पिंग मॉड्यूलेशन। Alternation in magnitude and duration of pulse to achieve the treatment goals is called as current modulation। सबसे पहले कंटिन्यूस मॉड्यूलेशन को देखें तो इसमें हमारे पास सिंगल एक वेव मिलती है जो कि डायरेक्ट करंट की है। डायरेक्ट करंट यूनिडायरेक्शनल फ्लो करता है। इसमें हमारे पास क्या होगा कि सेम एम्पलीट्यूड है। इसको हम लोग मेडिकल गैल्वेनिज्म भी कहते हैं और इसको हम लोग किस लिए यूज़ कर सकते हैं बॉडी में, आइंटोफरेसिस के लिए। जब हमें ड्रग जो है वो टिश्यू में भेजना है तो हम लोग कंटिन्यूस मॉड्यूलेशन यूज़ करेंगे। जैसे कि मैंने पहले भी आइंटोफरेसिस में बताया कि हम डायरेक्ट करंट यूज़ करते हैं बिकॉज हमने जो ड्रग है उसको बॉडी में इंसर्ट करना होता है। और अगर किसी पेशेंट को मीडियल या लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस है और इंजरी हुई है एल्बो पे, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि डायरेक्ट ड्रग है वो वहाँ पे अप्लाई कर देंगे और उसकी वजह से हमें पूरी बॉडी में जो है वो ड्रग देनी नहीं पड़ेगी उसको। और आइंटोफ्रेसिस का यही एक एडवांटेज है। इसमें क्या होगा, कंटिन्यूस मॉड्यूलेशन में कॉन्ट्रैक्शन ओनली व्हेन द करंट इज़ ऑन या ऑफ। जब हम करंट को ऑन करेंगे या ऑफ करेंगे तो कॉन्ट्रैक्शन हमें मसल में देखने को मिल सकती है और बाकी कंटिन्यूस मॉड्यूलेशन जो है वो यूनिडायरेक्शनली फ्लो करती रहेगी। इंटरप्टेड मॉड्यूलेशन में क्या है कि अगर कंटिन्यूस मॉड्यूलेशन में कोई इंटरप्शन आ जाए, दरमियान में कोई इंटरपल्स पीरियड आ जाए हमारे पास जिसमें ये ऑफ टाइम है या होल्ड है, तो उसको हम कहेंगे इंटरप्टेड मॉड्यूलेशन। ये हम लोग किस लिए यूज़ कर सकते हैं, फॉर इंक्रीजिंग द रेंज ऑफ मोशन और फॉर मसल री एजुकेशन हम इसे यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक ऑन टाइम है और एक ऑफ टाइम है दरमियान में, और उसके बाद दोबारा से एक ऑन टाइम आ जाता है हमारे पास। ये एसी है, मतलब अल्टरनेटिंग करंट है जो कि दोनों साइड पे मूव कर रही है, यूनिडायरेक्शनल नहीं है। बर्स्ट मॉड्यूलेशन में हमारे पास देखें तो इसमें क्या होगा कि कम्बिनेशन ऑफ पल्सेस, जिसको हम लोग कहते हैं बर्स्ट, बीट्स, इसको हम लोग पल्स पैकेट्स और इन्वेलप्स भी कह सकते हैं। इसमें भी हमें इंटरबर्स्ट जो है उसमें हम लोग को कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगी मसल की। उसके बाद अगर हम ये देखें तो ये हमारे पास बर्स्ट है और इन दोनों के दरमियान में हमारे पास इंटरबर्स्ट वाला एरिया आ जाएगा। देन हम फोर्थ पे देखें कि रैम्पिंग मॉड्यूलेशन में क्या होता है, तो इसमें क्या होगा कि ग्रेजुअली जो है वो एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ कर रहा है। देन हमारे पास दरमियान में एक स्पेस आ जाती है जिसमें ऑफ टाइम है, यहाँ पे मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी। देन अगेन एम्पलीट्यूड जो है वो डिक्रीज़ टू इंक्रीज़ करने की तरफ जा रहा है और इसमें एम्पलीट्यूड आराम आराम से इंटेंसिटी इंक्रीज़ होती है, जो कि बहुत कंफर्टेबल फीलिंग देती है पेशेंट को और मसल री एजुकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसको हम लोग सर्जिंग मॉड्यूलेशन भी कहते हैं। इसमें एम्पलीट्यूड जो है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ ग्रेजुअली और कंफर्टेबल फीलिंग मिलती है पेशेंट को, बिकॉज ये इंटेंसिटी जो है वो आराम आराम से इंक्रीज़ कर रही होती है और ये इलिसिट करवाती है मसल कॉन्ट्रैक्शन को। अगर हम लोग देखें डीसी और एसी में डिफरेंस, तो डीसी वेव्स में क्या होता है कि सिंगल डायरेक्शन में जो है वो वेव फ्लो करती है, लेकिन एसी में क्या होता है कि हमें एक क्रेस्ट मिलती है, देन ट्रफ मिलती है, देन ऊपर हमारे पास एक क्रेस्ट मिलती है। उसके बाद पल्स्ड साइन वेव में देखें तो इसमें इन दी फॉर्म ऑफ पल्स जो है वो मूव करेगी। देन हमारे पास एक इंटरपल्स पीरियड आएगा जहाँ पे ऑफ टाइम है और मसल कॉन्ट्रैक्शन है। देन अगेन हमारे पास पल्स साइन वेव आएगी। सो आज हमने देखा करंट मॉड्यूलेशन। करंट मॉड्यूलेशन की हमारे पास क्या है कि ट्रीटमेंट गोल को अगर हमने अचीव करना है तो हमें डिफरेंट टाइप के मैग्नीट्यूड और ड्यूरेशन चाहिए होता है करंट का, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, मॉड्यूलेट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। अगर हम लोग को आइंटोफ्रेसिस के लिए चाहिए तो हम कंटिन्यूस मॉड्यूलेशन यूज़ कर लेंगे, जिसमें हम लोग को क्या मिलेगी, यूनिडायरेक्शनल डायरेक्ट करंट मिलेगी। इसको हम लोग मेडिकल गैल्वेनिज्म भी कहते हैं। उसके बाद इंटरप्टेड मॉड्यूलेशन क्या करेगी, मसल री एजुकेशन और रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज़ करेगी, जिसमें हमें ऑन टाइम और ऑफ टाइम मिलेगा देखने को। उसके बाद बर्स्ट मॉड्यूलेशन में क्या होगा कि बर्स्ट को हम लोग बीट्स, पल्स पैकेट्स और इन्वेलप्स भी कहते हैं, जिसमें हमें इंटरबर्स्ट पीरियड मिलेगा
या इंटरवल मिलेगा जहाँ पे मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी। देन रैम्पिंग मॉड्यूलेशन में क्या होगा कि एम्पलीट्यूड जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ करेगा, जो कि पेशेंट को एक कंफर्टेबल फीलिंग देगा और मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क मी।